हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नया टॉपिक जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या होती है और उनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। किसी ने भी इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया था, ना किसी ने सजेस्ट किया, बट मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो टॉपिक है ये बच्चों के लिए बहुत ही हवा किस्म का टॉपिक है। मुझे खुद पता है, जब मैं अपने ज़माने में कॉलेज में थी तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको ये टॉपिक बहुत डरावना लगता था, नाइटमेयर टाइप का लगता था। लेकिन मतलब ये टॉपिक मुझे हमेशा से बहुत ही इजी टॉपिक लगा है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने तरीके से आप लोग को ये टॉपिक पढ़ाऊँ ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। और इस छोटी सी वीडियो में आमतौर पर मैं बहुत छोटी बनाती हूँ, पर इस बार की थोड़ी सी लंबी हो गई और वो खैर हो ही जाएगी। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर है वो बहुत लंबा है, तो बिना किसी बातचीत, बिना किसी बकवास को आगे बढ़ाते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्चुअल टॉपिक। तो सबसे पहले हमको जानना होगा हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री होती क्या है। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री जो होती है वो होती है ऐसी केमिस्ट्री जिसमें आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। वेरी इजी। तो मेन चीज़ क्या है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। हेटेरो एटम मतलब जैसे जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हर जगह बेंजीन जैसे हो गया, उसमें हर जगह कार्बन 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 प्रेजेंट होगा। बट यहाँ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एक हेटेरो एटम, जैसे कि हो सकता है एक सी हटा के एन लग जाए, नाइट्रोजन लग जाए, ऑक्सीजन लग जाए, सल्फर लग जाए, तो वो अगर किसी रिंग में प्रेजेंट है तो वो रिंग आपकी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हुई। तो इसी तौर पर आप समझ सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं साइक्लिक, एक होते हैं एसाइक्लिक। जो साइक्लिक होते हैं वो दो तरीके के हो गए, होमोसाइक्लिक यानी बेंजीन और उसके भाई बंधु, जिनमें क्या है सिर्फ कार्बन ही कार्बन है और हाइड्रोजन है उसके साथ में। और हेटेरोसाइक्लिक कौन हो गया जिसमें एक कार्बन या दो कार्बन को हटा के कोई अलग सा मॉलिक्यूल, एक अलग सा कोई एटम आ गया, जैसे कि नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये सारे। अब ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये भी दो तरीके होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर जो है वो तीन तरीके से हो सकता है, तीन सिस्टम्स है उसके लिए। फर्स्ट सिस्टम हो गया हैंट्स विडमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, सेकेंड हो गया कॉमन सिस्टम और थर्ड हो गया रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। फर्स्ट जो सर्वमान्य है, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा माना जाता है, वो है हैंट्स विडमन। कॉमन जो है उसका कॉमन नाम है, स्ट्रक्चर से उनको कोई मतलब नहीं, बस उन्होंने तो नाम किसी सोर्स के थ्रू बना दिए हैं। तो वो नाम कुछ कुछ कंपाउंड्स में अभी भी चलते हैं और उन्हीं को यूज़ किया जाता है सारे नोमेनक्लेचर में। और लास्ट है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं ये वाला भी समझा दूंगी, बट अभी हम फोकस कर रहे हैं हैंट्स विडमन नोमेनक्लेचर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हैंट्स विडमन नोमेनक्लेचर जो है वो किसने दिया था, जैसा कि नाम है उन्होंने दिया होगा। तो एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था आर्थर हैंट्स, एंड जो दूसरे थे उनका नाम था एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्कर विडमन। इन दोनों ने अलग अलग, एक साथ मिलकर नहीं दिया, मतलब अलग अलग उन्होंने अपना अपना रिसर्च किया और अपना अपना नाम दिया उन्होंने, तो वो मिला के अपन पढ़ रहे हैं आज ऐसा। तो दोनों ने, एक ने 1887 में दिया था और एक ने 1888 में दिया था। ठीक है, तो रूल्स हम शुरू कर देते हैं। मैं 5 पॉइंट में 5 रूल्स बताऊंगी आपको, उसी के अंदर आपके सारे ऑलमोस्ट मैं कवर कर दूंगी जहाँ तक हो सकेगा, सारे ही कवर कर दूंगी मैं। और अगर कोई छूट जाए तो आप लोग कमेंट्स में मुझे मेंशन करके बता दीजिएगा। तो रूल नंबर 1 कहता है कि कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है स्टेम, तीसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स बताता है कि उस रिंग में हेटेरो एटम कौन सा है, क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो सल्फर है या और भी कुछ। दूसरा स्टेम जो है उसका वो बताता है कि रिंग साइज क्या है। रिंग साइज बोले तो 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, ये जो चीज़ है वो स्टेम बताता है। सफिक्स बताता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कि क्या आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है, मीन्स उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, या वो अनसैचुरेटेड है, मतलब कि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये चीज़ बताता है सफिक्स। दूसरी बात, अब ये तो 3 चीज़ें हो गई जो हमको ध्यान रखनी है। अब बात आती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या बता रहा है, हेटेरो एटम। तो प्रीफिक्स कौन कौन से हो सकते हैं।
हेटेरो एटम कौन कौन से हो गए, वही एक्चुअली आपका प्रीफिक्स होगा। जैसे कि ऑक्सीजन है तो प्रीफिक्स ऑक्सा लगाना है, नाइट्रोजन है तो एजा लगाना है, सल्फर है तो थाया, सेलेनियम है तो सेलेना लगाना है, टेल्यूरियम है तो टेल्यूरा, फास्फोरस है तो फॉस्फा, आर्सेनिक है तो आर्सा, सिलिकॉन है तो सिला, और लास्ट जर्मेनियम है तो जर्मा। ये सारे जो हैं ये आपको यूज़ करने हैं, बट इतने सारे कहीं नहीं आते हैं, सिंपली आपको 3 ही ध्यान रखने हैं, ऑक्सा, एजा, थाया, ये 3 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 के ही कंपाउंड्स आते हैं। तो इन तीनों को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, यही आगे यूज़ होने वाले हैं, इस पूरी वीडियो में भी यही सिर्फ यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है वो जानते हैं। तो जो नेक्स्ट कहानी है वो है स्टेम की। स्टेम मतलब क्या होता है, ये डिनोट करता है रिंग साइज़ क्या है, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, ये चीज़। लेकिन अब उसके लिए आपको एक लंबा सा टेबल याद करना है, जो टेबल आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से एक पेज पर लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर 3 मेंबर्ड रिंग है तो स्टेम हमेशा IR लगेगा, 4 मेंबर्ड है तो ET लगेगा, 5 मेंबर्ड है तो OL लगेगा, 6 मेंबर्ड है तो N लगेगा, 7 मेंबर्ड है तो EP लगेगा, 8 मेंबर्ड है तो ओस लगेगा, ये T नहीं लगेगा। मैं अक्टूबर वाले ध्यान में थी शायद, इसलिए मैंने ये T लिख दिया है, तो मेक श्योर ये T आप हटा दें आप जब लिखें। मेरी बात भी ध्यान से सुना करिए, ना कि सिर्फ जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही देखा करें आप, ठीक है। तो और जो नेक्स्ट चीज़ है लास्ट, वो है सफिक्स। सफिक्स बताता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये जो 4 आपको कॉलम्स दिख रहे हैं ना, ये चारों के चारों आपको सैचुरेशन और अनसैचुरेशन बताएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि बता तो रहा है ये अनसैचुरेशन सैचुरेशन, लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर नाइट्रोजिनस है, मतलब अगर आपके हेटेरो एटम, मतलब आपका जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, उसमें अगर नाइट्रोजन है तो आपको ये वाला पोर्शन जो है यूज़ करना है, ये वाले नाम यूज़ करने हैं। और अगर नॉन नाइट्रोजिनस है, मतलब उसमें नाइट्रोजन ना हो करके ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस कुछ है, तो आपको ये वाले नाम यूज़ करने हैं और ये वाले यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का फ़र्क आपको पता ही है। अनसैचुरेटेड यानी जिसमें डबल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड जिसमें ना हो, ओके। फिर नेक्स्ट है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, अच्छा ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, ये हम पढ़ रहे हैं उन कंपाउंड्स के लिए जिनमें कि फुली अनसैचुरेशन हो या फुली सैचुरेशन हो, ओके। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर प्लेस्ड हैं, अगर कहीं सब्स्टिट्यूएंट ऐड हैं किसी रिंग पर, किसी पोजीशन पर, तो क्या करेंगे, तो आपको हेटेरो एटम को नंबर 1 देना है, नंबरिंग करना है, वो नंबर 1 देना है हेटेरो एटम को, और इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर गेन करे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने लिखा है 2 मिथाइल एजेट, ठीक है। तो 2 मिथाइल कैसे आया, N आपका यहाँ पर क्या है, हेटेरो एटम है, इसको आपने नंबर 1 दिया। अब इसको आप अगर इस दिशा में ले जाते हैं तो 2, 3, 4 नंबर पे मिथाइल आएगा, लेकिन अगर आप इस दिशा में ले जाते हो तो ये 2 हो जाएगा मिथाइल। तो ये लोएस्ट पॉसिबल कौन सा हुआ, 2 मिथाइल हुआ, ठीक है। तो ये लग गया आपका 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। फिर आपका आता है क्या कहेंगे हम, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो आपका, क्योंकि नाइट्रोजन है इसलिए एजा, तो एज आ गया, ठीक है। फिर आपका स्टेम, तो 4 मेंबर्ड है तो ET, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड है तो एट, ओके। तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल एजेट। ये पूरी बात मैंने हवा में नहीं की, ये मैंने कहाँ से की, जो मैंने लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको एक जो टेबल दिखाई थी, वो टेबल ही एक्चुअली राज है इसको अच्छे से याद करने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो हो रही है वो क्या है, दूसरा वाला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि, अच्छा ये गौर करने लायक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि आपने 2 देख लिए कि दो इसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट है, एक S है एक N है। अब कन्फ्यूज़न आ गया कि भैया हम इसमें नंबर 1 किसको दें, S को दें या N को दें। तो यहाँ पर बॉक्स में देखिए मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है। जब भी आप कंफ्यूज हो कि भैया 2 या 3 हेटेरो एटम्स आ गए, हम किसको प्रायोरिटी दें, तो प्रायोरिटी हमेशा ऑक्सीजन को देंगे, फिर सल्फर को, फिर नाइट्रोजन को। तो यहाँ पर सल्फर और नाइट्रोजन है तो नंबर 1 जाएगा सल्फर को। फिर अपन क्या करेंगे, नंबरिंग शुरू करते हैं। नंबर 1 हो गया सल्फर,
तो मैंने क्या बोला कि सब्स्टिट्यूएंट को आपको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो भैया दे देते हैं 1 2 3 4 5। तो 3 पर जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट जा रहा है, लेकिन ये क्या, ये तो गड़बड़ हो गई। 3 पर वो नहीं जा सकता। 3 पर वो क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक और हेट्रो एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अब आपको लोएस्ट पॉसिबल नंबर आपके हेट्रो एटम को देना पड़ेगा। तो अब आप देंगे 1 2 3 4, तो अब आपका जो कंपाउंड है वो बनेगा 4 मिथाइल थायाजोल। ओके, तो अब ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट है इन केस ऑफ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 3, तो आपको क्या करना है, वही नॉर्मल चीज़ चलेगी, लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को। बट ये याद रखना है कि जब आप उनको नाम में मेंशन करेंगे तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चूज़ करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पायरिडीन का। अच्छा, ये पायरिडीन का नाम पायरिडीन कहाँ से आया? ये जो नाम है ये कॉमन नेम्स है, तो ये ना कुछ रिंग के लिए स्पेसिफिक है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए ना मैं एक लिस्ट जो है अपलोड कर दूंगी, या अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF का लिंक डाल दूंगी, तो आप अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा, तो ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक रिंग आपको बता नहीं सकती हूँ। ओके, तो चलिए, ये पायरिडीन रिंग है, इस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट ऐड है। ठीक है, 1 2 3 4 हमने उनका नंबरिंग किया, और उसके बाद क्या हुआ, अमाइन जो है A से आ रहा है, हाइड्रोक्सी H से आ रहा है, इसलिए पहले अमाइन लिखेंगे, 4 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी पायरिडीन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप अपने से समझिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आप अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि आपका जो हेट्रो एटम है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसमें एक से ज़्यादा हेट्रो एटम है, बट दोनों ही हेट्रो एटम सेम है, यानी कि या तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, सल्फर सल्फर है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स यूज़ करने हैं, प्लस लोकेंट भी लिखने हैं। लोकेंट मतलब पोजीशन, कि किस किस पोजीशन पे वो हेट्रो एटम प्रेजेंट है। और मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स बोले तो अगर 2 है तो डाया, अगर 3 है तो ट्राया, और 4 है तो टेट्रा, इस तरीके से आपको ये लिखना है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम हमारा, जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन 2 दिए हैं, तो 1 2 3 4 हमने क्या किया, नंबरिंग किया। तो इसका नाम क्या होगा, पहले और दूसरे पोजीशन पे OO यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 1 2 डाई यानी 2, ऑक्सेन ऑक्सा इज फॉर ऑक्सीजन, एन इज फॉर 6 मेंबर्ड रिंग सैचुरेटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1 2 3 ट्राइअज़ोल। कैसे आया 1 2 3 ट्राइअज़ोल? ये आया ऐसे कि हमने यहाँ पे 3 देखे थे नाइट्रोजन, तो एजा ओल, ये तो ठीक है, लेकिन 1 2 3 कैसे नंबरिंग करी इसमें? इस नंबरिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपको नंबरिंग हमेशा ऐसे हेट्रो एटम से चालू करनी है जो कि टोटली सैचुरेटेड हो। पहले सैचुरेटेड वाली का आप करोगे नंबरिंग, उसके बाद आप करोगे अनसैचुरेटेड वाले का। इसलिए हमने यहाँ पे 1 नंबर जो दिया है वो किसको दिया है, सैचुरेटेड वाली को दिया है, रेड कलर में देखिएगा, ब्लैक वाला नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है, वो क्या कहता है कि अगर हेट्रो एटम 1 से ज़्यादा है लेकिन वो अलग अलग है, सेम ना होकर के अलग अलग, तो आपको सबसे पहले तो नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो फॉलो करना है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं फर्स्ट वाला। इसमें फर्स्ट वाला क्या है, 1 2 ऑक्साथायोलेन। तो 1 2 यानी हमने ऑक्सीजन से नंबरिंग चालू करी और 2 दिया हमने सल्फर को, तो क्या हो गया 1 पे ऑक्सा, 2 थाया। अब 5 मेंबर है ओल और एन, तो ये एन कहाँ से आया, सैचुरेशन का एन है ये। ठीक है, तो ये बन गया 1 2 ऑक्साथायोलेन। फिर नेक्स्ट है 1 3 ऑक्साजोल। ये तो क्लियरली नोन है कि 1 पे ऑक्सीजन है, 3 पे आपका एजा यानी नाइट्रोजन है, और ओल आपकी 5 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग के लिए हो गया, बस वेरी इजी। फिर नेक्स्ट है रूल नंबर 4। यहाँ पर कहानी बदल गई, वो हम फुली अनसैचुरेटेड या फुली सैचुरेटेड रिंग्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर पार्शियली अनसैचुरेटेड रिंग्स की बात होगी, जिसमें कि डबल बॉन्ड के लिए खाली जगह छूटी है, समझ लीजिए वहाँ पर, लेकिन सिंगल बॉन्ड्स है, मतलब H जो है एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली कंडीशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर ऐसी कोई रिंग है जिसमें कि
डबल बॉन्ड ना हो करके सिंगल बॉन्ड हो और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो, तो उस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को आपको इटैलिक कैपिटल में शो करना है विद कितने हाइड्रोजन है उसके नंबर से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए फ्यूरेन का। फ्यूरेन जो है उसमें 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें कि एक ऑक्सीजन हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। ये फुली अनसैचुरेटेड है। क्या आप इसमें और डबल बॉन्ड ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये फुली अनसैचुरेटेड है। लेकिन अगर मैं इसमें से एक डबल बॉन्ड हटा दूं तो ये पार्शियली अनसैचुरेटेड हो गया। तो लेकिन अगर इसके डबल बॉन्ड हटे मीन्स में क्या जुड़ा होगा? 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो उन्हीं को हमको यहाँ पे मेंशन करना है। तो अब हम ऑक्सीजन से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। तो 1 के बाद आपको मतलब नंबरिंग में आपको इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि जो जहाँ से बॉन्ड नहीं है या जहाँ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ा है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर हो। तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 2 लोएस्ट पॉसिबल नंबर हुआ। आप चाहते तो एंटी इसको क्लॉकवाइज भी कर सकते थे पर आपने नहीं किया क्योंकि वहाँ से दूर पड़ते हैं आपके हाइड्रोजन्स। तो अब आप क्या करेंगे, 2 पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, 3 पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, तो उसका नाम क्या हो गया? 2H 3H ऑक्सोल, खत्म। नेक्स्ट एजिपीन। एजिपीन में कहाँ पर एक्स्ट्रा H जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन पर। तो वेरी सिंपल 1H एजिपीन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट कहानी क्या कहती है? नेक्स्ट कहानी कहती है कि आपको जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़े हैं वो कैसे शो करने हैं? डाईहाइड्रो, ट्राईहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो ऐसे नाम से बताने हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा? तो जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने किसका बनाया? पायरिडीन का। पायरिडीन फुली अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग है जो अपने अंदर हेटेरो एटम नाइट्रोजन को कैरी करती है। फुली अनसैचुरेटेड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम्पल जो है वो दूसरे पे सेट होगा। क्या होगा दूसरे में? समझिए एक बॉन्ड मैंने गायब कर दिया। बॉन्ड गायब हुआ तो 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। 2 हाइड्रोजन कहाँ जुड़े? एक 1 पर एक 2 पर। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 2 डाईहाइड्रो अजीन, खत्म। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी सेम रहेगा, समझिएगा, बस बॉन्ड की पोजीशन बदली है। ठीक है, बॉन्ड पोजीशन हमने बदल दी। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ है? एक 1 पर एक 4 पर। तो क्या हो गया? 1 4 डाईहाइड्रो अजीन। ठीक है, और लास्ट वाला मैं चाहूँगी कि आप खुद ही से सॉल्व करें। नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट टाइम हम प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट कहानी कहती है, बिल्कुल ये थोड़ी सी अलग ही कहानी आ गई। नेक्स्ट कहानी ये है कि अगर 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग में पार्शियल अनसैचुरेशन है तो उसके लिए हैंट्स विडमैन का एक अलग ही स्पेसिफिक रूल है और उसमें अलग ही सफिक्स यूज़ होते हैं, वो आपको याद करना है। तो ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? 4 और 5 मेंबर्ड रिंग के लिए। तो इसमें होगा क्या? आपको जहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, अभी तक हम कौन बता रहे थे? अभी तक हम बता रहे थे कि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा है, पर अब हम बता रहे हैं कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे जुड़ा है। तो अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन रिंग है। इसमें 1 2 3 4, 3 पर एक एक्स्ट्रा नहीं, एक्चुअली एक डबल बॉन्ड है। तो डेल 3 यानी डेल यानी डबल बॉन्ड जहाँ पर है किस पोजीशन? 3 पोजीशन पर है। और ये स्ट्रक्चर किसका? एजोलीन का है। अब ये एजोलीन कहाँ से नाम आया? ऊपर आपको ये टेबल दिख रही होगी, विद एन ओलीन, विदाउट एन ओलिलीन, ऐसा ये जो आपको याद करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5। ये रूल नंबर 5 किसके लिए? फ्यूज्ड सिस्टम्स के लिए, मतलब एक रिंग के साथ दूसरी रिंग जुड़ी हुई है। तो पहला जो है इसमें आ जाएगा बेंजो फ्यूज्ड सिस्टम्स। बेंजो फ्यूज सिस्टम में क्या होगा? प्रीफिक्स हमेशा बेंजो लगेगा क्योंकि बेंजीन यूज हो रही है। लेटर्स आएंगे बीच में कि कहाँ कहाँ पे फ्यूजन है वो आपको बताना है। फिर तीसरा जो है आपको हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नाम लिखना है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेंजीन के साथ जुड़ा है ऑक्सोल, क्लियरली दिख रहा होगा आपको, ऑक्सोल प्लस बेंजीन। तो बेंजो प्रीफिक्स आ गया, ऑक्सोल आपका सफिक्स आ गया, पर बीच में उनका कनेक्शन या उनका पॉइंट ऑफ फ्यूजन क्या है? वो पॉइंट ऑफ फ्यूजन आपको जानना है तो क्या करेंगे? हेटेरो एटम को नंबर 1 देंगे, काउंट करना शुरू करेंगे। जहाँ फ्यूजन जिस बॉन्ड पर है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देंगे, जैसे कि ए बी हो गया। ठीक है, तो बेंजो बी ऑक्सोल, अगर हम इस साइड से देते तो ए बी सी डी होता, तो डी लंबा हो जाता, लेकिन हमको तो छोटा देना है तो इसलिए बी। नेक्स्ट है बेंजो सी पायरिडीन।
तो N से काउंट किया A B C, तो C यहाँ पर आ गया, तो बेंजो सी पायरिडीन, बट नॉर्मली इसका नाम क्या और होता है, आइसोक्यूनोलीन। तीसरा ऐसा है बेंजो बी एजोल, इसका नॉर्मल नाम या कॉमन नाम इसका एंडोल भी होता है। फिर इसके बाद ऐसे फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स जो कि दोनों ही हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो और आपस में जुड़े हों, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग को पेरेंट बनाना है और एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग को आपको सब्स्टिट्यूएंट बनाना है, मतलब एक पर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है जुड़ा हुआ है इस तरीके से। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी ये जानने में कि भैया इनमें से पेरेंट कौन है और सब्स्टिट्यूएंट कौन, तो उसके लिए कुछ प्रायोरिटी क्या कहना चाहिए रूल्स हैं, तो वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले नाम बनेगा कैसे ये जान लेते हैं। तो पहले आपको माइनर रिंग का नाम लिखना है, पूरा नहीं, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है वॉवल आखिरी में। तो माइनर रिंग का नाम, उसके बाद फ्यूजन नंबर कि भैया किस किस बॉन्ड वाले नंबर पे ये जुड़ा है, उनका लेटर वही ABCD जो अभी इसके पहले पढ़ा हमने, और फिर मेजर रिंग का पूरा नाम, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। पहला रूल कहता है कि दोनों रिंग में अगर दोनों में अपना अपना हेटेरो एटम होगा तो आपको प्रायोरिटी देनी है उसको जिसमें नाइट्रोजन हो, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर। नीचे वाला एग्जाम्पल में देखिए नाइट्रोजन तो नहीं है, ऑक्सीजन सल्फर है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है वो बनेगा पेरेंट या मेजर रिंग, वो बन गया मेजर रिंग। दूसरा जो है वो बन गया माइनर रिंग। अब आपको नाम कैसे रखना है, सबसे पहले माइनर रिंग का नाम लिखना है, तो हमने लिख दिया भैया थायोपाइरेनो, ठीक है, और उसके बाद फ्यूरेन। अब बीच का और आगे का लिखते हैं। तो बीच का लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले काउंट करने पड़ेंगे, दोनों अलग अलग कर लीजिए। अब दोनों को हम काउंट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं सल्फर से 1 2 3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका फ्यूरेन, ठीक है, और अब फ्यूरेन से काउंट करते हैं AB। तो यहाँ से अगर हम काउंट करें इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये 3 2 B पे फ्यूजन हो रहा है। तो ये हो गया थायोपाइरेनो 3 2 B फ्यूरेन, पर ये 7H कहाँ से आया। अगर अब हम इसे एज होल स्ट्रक्चर लें तो हम गौर करेंगे इस 7th पोजीशन पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को हमको रूल के अकॉर्डिंग 7H से डिनोट करना पड़ेगा। तो वो हमने डिनोट कर दिया, ये पूरा नाम बन गया। अब दूसरा कहता है कि मान लीजिए दोनों पे ही सेम हेटेरो एटम हो, फिर क्या कर लोगे आप, यहाँ तो आपकी वो प्रायोरिटी वाला चक्कर खत्म। तो अब आपको लार्ज रिंग को पेरेंट बनाना है, यानी 5 और 6 की है तो आपको 6 वाली को पेरेंट बनाना है। तो यहाँ पे हमने जो आपकी पायरेन रिंग है, पायरेन रिंग को हमने बना दिया है अपना पेरेंट। मैंने गलती से शायद यहाँ पे फ्यूरेन लिख दिया है, पर ये पायरेन है, प्लीज़ आप इसको सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ये पायरेन है। तो अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, एक है फ्यूरेन तो लिख दीजिए फ्यूरो, फिर एंड में लिख दीजिए पायरेन। अब बीच में अटैचमेंट, सेम अटैचमेंट रहेगा, आपको ऑक्सीजन से गिनना चालू करना है 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 आपने गिन लिए। इसके बाद में आपको जो आपकी AB, जो आपका क्या कहना चाहिए हमको, पायरेन से A और B हो रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से फ्यूरो 3 2 B पायरेन, और आगे जुड़ जाएगा 2H क्योंकि सेकंड पोजीशन पर नहीं, ये जो है ये 5th पोजीशन पर होना चाहिए, ये बाय मिस्टेक मैंने सेकंड पोजीशन लिख दिया है, प्लीज़ आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है कि अगर भैया दोनों रिंग भी सेम साइज़ की है, 6 6 है, तो किसको दें। तो अगर उन दोनों में ज़्यादा हेटेरो एटम किसी में प्रेजेंट है तो उसको हम अपना पेरेंट रिंग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 किस्में हैं, इस ऑक्सीजन में है, तो ये जो है हमारी क्या बन जाएगी, पेरेंट रिंग बन जाएगी। तो इसका जो है नाम बनेगा वो क्या बनेगा, 5H पाइरिडो ऑक्साजीन, लेकिन इसमें जो फ्यूजन है वो क्या आएगा 2 3 D। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, इनके अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको नीचे जो PDF रहेगी उसमें मिल जाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई शिकायत रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता सकते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन भी रह गया हो तो भी आप मुझसे बहुत बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा आंसर करती हूँ जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। और अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखना है तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एडिलिमिनी सेंस। थैंक्स फॉर